इस वक्त मैं बता दूं, स्वाति सिंह की आप तस्वीरें देख रहे हैं लखनऊ के सरोजनी नगर से। आपको बता दें, स्वाति सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और इनके खिलाफ आपको बता दें समाजवादी पार्टी से अनुराग यादव है। तो सरोजनी नगर की ये सीट और इस पर स्वाति सिंह वर्सेस अनुराग यादव का मुकाबला है। दयाशंकर एपिसोड के बाद आपको बता दें, स्वाति सिंह जो है ये चर्चा में आई थी। मायावती के खिलाफ जो लड़ाई उन्होंने लगी थी, उसके बाद ये टिकट उनको मिला और फिर उसके बाद आप देखिए कि वो अब बाकायदा रेस में आ गई है। राजकिशोर साहब, ये जो स्वाति सिंह का पूरा एपिसोड मायावती के खिलाफ जो वो लड़ी हैं, उसका फायदा चुनाव में कितना मिलेगा? जीत पाएंगी सरोजनी नगर से? देखिए, सरोजनी नगर सीट कभी भी बीजेपी के पास नहीं रही है। इस बार भी चुनाव बहुत तगड़ा है, क्योंकि वहां पर जातीय समीकरण ऐसे हैं कि वहां पर इतना आसान नहीं है। लेकिन पहली बार बीजेपी लड़ती हुई दिखाई पड़ी है और स्वाति सिंह को सिर्फ उस सीट के लिए नहीं लड़ाया गया, पूरे प्रदेश में एक संदेश देना था, मैसेज देना था, जो बीजेपी करने में कुछ सफल रही। लड़ती भी नजर आ रही है, पर विजय जी, पति को पार्टी से निकाल दिया और पत्नी को टिकट दे दिया, ये क्या बात हुई? ये राजनीति है और बीजेपी इस खेल को अच्छी तरह समझती है दूसरी पार्टियों की तरह। और मुझे लगता है कि स्वाति सिंह को, जैसा राजकिशोर बताते, एक सिंबल की तरह, एक प्रतीक की तरह इस्तेमाल किया गया है बीजेपी। तो ये प्रतीक बीजेपी के लिए काम करेगा? हरिमोहन मिश्रा जी, कुछ हद तक काम कर सकता है, क्योंकि राजपूतों के वोट जा रहे हैं उनकी ओर, ऐसा लग रहा है। तो वो ये गेम प्लान ठीक है। ठीक है। संगीता जी, हम स्वाति सिंह की तस्वीरें देख रहे हैं, सरोजनी नगर से चुनावी मैदान में है, बीजेपी के लिए करिश्मा कर पाएंगी? देखिए, अब उम्मीद तो बीजेपी भी लगाए हुए है और स्वाति सिंह भी लगाए हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल हल्ला बोला और जिस तरह से एक उभर के आई, उनके पति पीछे चले गए, वो आगे हुई, तो जाहिर सी बात है कि करिश्मा की उम्मीद बीजेपी लगा रखी होगी। चलिए, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्वाति सिंह को आप देख रहे हैं। दयाशंकर एपिसोड के बाद आपको बता दें, मायावती के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद एक तरह से बिल्कुल सुर्खियों में आती हुई। अनुराग, स्वाति सिंह सरोजनी नगर से चुनावी मैदान में, आज इनकी किस्मत का फैसला होगा। आपके काउंटर पे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, आइए चलते हैं, पूछते हैं, सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अशोक भारती जी, आप दलित एक्सपर्ट हैं, कौन जीत रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो एनालिसिस है, जो हमारा विश्लेषण है, मैं अब पूर्व जो अनुमान है उन पर नहीं जाना चाहूँगा। स्वाति सिंह की अगर बात करें तो क्या अनुमान है? मुझे लगता है कि स्वाति सिंह बहुत टक्कर में है, लेकिन वो जिस सीट पर है वहाँ का समीकरण, जातीय समीकरण ऐसा है कि वो बीएसपी के पक्ष वाला समीकरण है। इसलिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करना हमारे प्रिडिक्शंस को गलत होगा। ठीक है, एक तरीके से मायावती से टक्कर ली है स्वाति सिंह ने, क्या नतीजा होगा? हाँ, देखिए, टक्कर तो लेनी पड़ती है इलेक्शन के अंदर और टक्कर बहुत तकड़ी रहेगी। और मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हाथी को, जैसे बात की गई है भटकने की, भटक ही ना जाए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एडवांटेज बीजेपी है, एग्जिट पोल्स के साथ मैं जाना चाहूँगा। और आखिर में कहना चाहूँगा कि जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी के लिए बेहतर ये रहेगा कि यूपी मोदी का साथ दे, बीजेपी का साथ दे, ताकि सेंटर और... ठीक है, चलिए, इस रशीद किदवई साहब, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले स्वाति की। देखिए, अगर भाजपा का एक जैसा अनुमान है कि उसकी हवा चल रही, लहर चल रही है, तो मुझे लगता है उसमें वो जीत जाएंगी। अगर सामान्य चुनाव हुआ जो हंग हाउस की तरफ हुआ, तो उनको बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, दिबांग हमारे साथ हैं। दिबांग, स्वाति सिंह के लिए कितना बड़ा चुनाव होने वाला है ये? बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है, पर आप स्वाति सिंह पे ही क्यों टिके हुए हैं? बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, मेरे ख्याल से एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर। मेरे ख्याल बड़ी बात जो है ये है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या ये चुनाव 2019 का रास्ता खोलेगा और कैसे? स्वाति सिंह का चुनाव महत्वपूर्ण है, एक बहुत बड़ा सिग्नल है जो उन लोग देना चाहते थे और जो दे पाए। हालांकि डिफेंसिव हो गए थे, पर जिस तरह से वो सामने आई, जिस तरह से वो अपनी बातों को रखती हैं, उसकी वजह से स्वाति सिंह ने कर दिया है। अशोक वानखेड़े जी, उनको क्या फायदा होगा? शंख भी एक सिंबल है, स्वाति सिंह भी एक सिंबल थी, सिंबलाइज किया है बीजेपी ने और बीजेपी इस बहुत अच्छी तरह से जानती है। सवाल है, स्वाति सिंह हारे या जीते, उसका कद जो बढ़ा है इस चुनाव में, वो कद उसको आने वाले समय में बहुत कुछ दे जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से स्वाति सिंह को पेश किया गया दयाशंकर सिंह की जगह, आपको लगता है कि उसका वोट ऑफ सिंपैथी उनको मिल पाएगा? देखिए, स्वाति सिंह का एक जब इंटरवेंशन हुआ है पॉलिटिक्स में, ये सबसे बड़ा डैमेज इसने मायावती को किया है। और इसलिए डैमेज किया है कि स्वाति सिंह कोई एक इंडिविजुअल हो सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एग्रेसिव पॉलिटिक्स अपनाई, उससे जो अपर कास्ट था, जो कि बीएसपी के साथ रहा करता था, वो बीएसपी का सेगमेंट जो है बीएसपी से छिटक गया। और आज की तारीख में जो हमारा सीएसडीएस का डेटा बता रहा है कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट अपर कास्ट का बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो इट मे नॉट बी ओनली स्वाति सिंह, लेकिन स्वाति सिंह एक सिंबल के रूप में आई हैं, जिन्होंने कि बीएसपी के अपर कास्ट वोट्स को बीएसपी से काट। ठीक है, अनिल चमड़िया जी, आप क्या कहेंगे स्वाति सिंह के बारे में?
देखिए, कोई नई बात नहीं है। 2014 में अगर किसी भी के पक्ष में ऐसा लगता है और भगवान की छत्र छाया में सब लोग आगे बढ़ते हैं, तो मैं भी आगे बढ़ूंगी, सफलता जरूर मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या मन्नत मांगी आप? बिल्कुल सरकार बने, यही मन्नत मांगूंगी, मांग भी रही हूँ और सरकार बन भी रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद जरूर है और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है और भगवान का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। उनकी छत्र छाया रहेगी, उनका साथ रहेगा तो आगे भी बढ़ते रहेंगे, पार्टी भी बढ़ेगी, मैं भी बढ़ूंगी, हर कोई आगे बढ़ेगा। कितना बड़ा दिन है ये स्वाति सिंह के जीवन में? डेफिनेटली बहुत बड़ा दिन है। कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट है जो आज शायद कुछ घंटों बाद पता चल जाएगा कि किधर को मुड़ रही हूँ मैं।